हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त तैन सिंह परमार, आपका साथी लाइफ कोच टीएस परमार। प्रसन्नता की बात है कि आज हम फिर मिल रहे हैं। साथियों, कोरोना की इस भयावह स्थिति के अंदर यदि हम चिंता करने लग जाएंगे तो चिंता आपको पता ही है, चिंता चिता का कारण बन जाती है और हमें ऐसा नहीं होने देना। हम जब तक काम करेंगे, जब तक हमारी सांस में सांस है, तब तक हम हमारा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। हम किसी भी काम को आखिरी काम होने पर भी उससे बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। साथियों, आप समझिए कि इस जीवन में हंसी खुशी रहना, चिंता मुक्त रहना कितना आवश्यक है। और अगर हम हंसी खुशी नहीं रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा नीचे गिरता रहेगा और धड़ाम से हम कहां चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। मित्रों, जीवन में एक लक्ष्य बना दो कि मेरा कोई भी काम आखिरी सांस तक अच्छा होगा, क्योंकि हम कौन सा काम कर रहे हैं जो हमारा आखिरी होगा, और वो अगर अच्छा नहीं हुआ और क्या पता वो काम हमें मिल जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक कहानी याद आती है मुझे। एक कारपेंटर था। कारपेंटर एक कारखाने में काम करता था। तो मित्रों, काफी सालों से वो उसी एक कारखाने में काम कर रहा था। तो काम करते करते बड़ा बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होने से उसको अनुभव बहुत हो गया, बहुत अच्छा काम करता था। और उस कारखाने के अंदर उसका काम यह था कि लकड़ी के मकान बनाना। वो जब भी मकान बनाता था, इतने शानदार मकान बनाता था कि रहने वाला उसमें बड़े आराम से, बड़े मनोयोग से रहता था। और जो उसके हाथ से बनाए गए मकान बड़े मजबूत हुआ करते थे। मित्रों, आप ये देखिए कि जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके मन में विचार आया कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब मेरे को आराम करने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा आराम से रहूंगा तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा, भगवान का नाम लूंगा, पाठन पूजन करूंगा और आगे की जिंदगी को आराम से व्यतीत करूंगा। बहुत काम कर लिया। मानव की स्वभाव है, आपका और हमारा भी स्वभाव है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम काम करें और अब आराम करें एक समय के बाद। तो मित्रों, वह अपने कारखाने के मालिक के पास गया, बूढ़ा व्यक्ति, और वहां जाकर मालिक से बोला कि मालिक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे कार्य मुक्त कर दीजिए। मैं अब काम आगे और नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ा पीछे का जीवन आराम से व्यतीत करना चाहता हूं। मालिक ने कहा, थोड़ा विचार किया, बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उस कारखाने में कई सालों तक काम किया था। तो मालिक ने भी विचार किया कि वाकई अब वो बूढ़ा हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं है, काम छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। तो मित्रों, उस मालिक ने कहा कि आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बूढ़े कारपेंटर ने कहा, जी हुक्म करिए, क्या बात माननी पड़ेगी? उसने कहा, तुम्हें आखिरी एक मकान और बनाना पड़ेगा। बूढ़े कारपेंटर ने तो विचार किया कि भाई, मालिक ने कहा है, इतने साल यहां काम किया, एक काम बताया, आखिरी तो करने में क्या हर्ज है। उसने हाँ भर दी। मालिक ने कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ मकान बना लो, और जैसे ही मकान बना लोगे वो तुम्हारा आखिरी काम होगा और मैं तुम्हें कार्य मुक्त कर दूंगा। बूढ़ा कारपेंटर पैसे लेके काम पर लग गया, जंगलों में गया, लकड़ी काटी और अपना काम प्रारंभ कर दिया। और कुछ ही हफ्तों में उसने मकान बना लिया और मकान बनाकर फिर अपने मालिक के पास आया और पास आकर बोला कि मालिक, मैंने मकान बना लिया। तो मालिक ने कहा कि सेवक, तुमने जो ये मकान बनाया है यह तुम्हारा इनाम है। तुमने इतने साल मेरे यहां कारखाने में काम किया, अब इस मकान में तुम ही रहो
ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। जैसे ही उस कारपेंटर को ये पता चला, बड़ा विस्मय, बड़ा आश्चर्य में आ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इस काम को आखिरी काम समझकर जैसे तैसे काम पूरा किया। दूसरों के लिए जब मकान बनाए, मैंने बड़ी फिनिशिंग से बनाए, बड़े अच्छे तरीके से बनाए, मजबूत बनाए, और इस मकान को मैंने इतना जल्दबाजी में और इतना इस तरीके से बनाया, रफ काम किया, और वो उसी मकान में मुझे रहना पड़ेगा। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हम जो भी कार्य करें, चाहे दूसरे के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं, तो साथियों निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए, हमारा प्रत्येक कार्य चाहे भूतकाल में हो गया है, चाहे भविष्य में होने वाला है, चाहे वर्तमान में हो रहा है, वो सभी कार्य हम हमारे लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस बात का सदैव स्मरण रहे, अगर प्रसन्नता चाहिए, अगर जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने हर काम को आखिरी काम समझकर पूर्ण तन और मन से उस काम को पूर्ण करें, उसको फिनिशिंग दें। वो फिनिशिंग आपके जीवन की फिनिशिंग है, वो फिनिशिंग आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। आप ये नहीं सोचें कि आप जो भी काम कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपका दोस्त, साथी टीएस परमार आपको एक बार फिर निवेदन करता हूं, कोरोना के इस काल में प्रसन्न रहें, प्रसन्नचित्त रहें, दूसरों को प्रसन्नचित्त रखें, और हमारे टीएस परमार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपको नई बात लेकर। थैंक यू।